meeting for this. It would have been really fun if most of them joined, but yes, those who have joined will enjoy a lot. So we have lovely performers, Paroma, Lalit, and Sudatta. We have dancer, singer, and a storyteller, and a lovely audience. So audience, please cheer for them, and with a big clap. सब unmute करके clap करो, सुनाई देना चाहिए. Whoa! Yes, that spirit. Okay, so our first performer is Paroma. Like that. Like that. Thank you everyone. Lovely. Very nice. Very nice. Thank you so much. Looking very pretty also. Incredible expression. Very nice, Paroma. Very शर्मा nice. जी आप एक कोर्स बनाओ how to give expression while dancing. Oh, thank you. Amazing. Thank you so much. Okay. Very nice. Lovely. Superb. एक जोर से clap हो जाएगा, जोर से clap हो जाएगी, जोर से unmute करके please करके. Whoa, परिमा जी. Oh. Superb. Okay, so next performance by Sudatta. Are you ready?
बाजार में चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में चलूं, आओ हुजूर आओ। लिख दो किताब दिल पे कोई अपनी दास्तां, जिसकी मिसाल दे न सकी सातो आसमां। लिख दो किताब दिल पे कोई ऐसी दास्तां, जिसकी मिसाल दे न सकी सातो आसमां। आहा बाहों में बाहिराने हजारों में चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में चलूं, आओ हुजूर तुमको सितारों में चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में चलूं, आओ हुजूर आओ। Thank you. Beautiful, lovely. Excellent, Yeah. excellent, Thank you so much. excellent. I fought out in few places, but still I think नहीं, beautiful. group is so supportive कि मुझे लगा ठीक है चलो सब गुना माफ है. Very beautiful. ये हम तो आपकी आवाज में ही खो गए। Hello. Thank you, thank you. Correct. सुदत्ता सुपर, मैं तो मेरा आंखें बंद हो चुका था। I was in Sitara only. Amazing. So nice, so sweet. Okay. Thank you. वेलकम जैनब। और अब आ रहे हैं हमारे स्टोरी टेलर ललित जी आएंगे और हमें स्टोरी सुनाएंगे। अब तक तो वो स्टैटिस्टिक्स की स्टोरी सुनाते थे कि स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले कैसे लर्न करने हैं, उसकी कहानी बना के सुनाते थे। सो व्हाट आर वी हैविंग ललित टुडे? ओवर टू यू ललित। हाँ ठीक है, बेटर है, बेटर, गुड गुड, ठीक है, ओके, सुनाई ऑडिबल दे अभी रहा आ है। रहा है आवाज? हाँ आवाज आ रहा है। हाँ, तो सबसे पहले बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, फुल पॉजिटिव वो वाइब वापस आ गया है। एंड जो 2 परफॉर्मेंस हुआ वो देख के और भी अच्छा लगा, क्योंकि इतने स्ट्रेसफुल डे टू डे अपना शेड्यूल होता है कि हम अपने आर्ट को कंटिन्यू नहीं कर पाते, बट हम सब में ही कोई ना कोई क्रिएटिव थर्स्ट होता है जिसको हमें पानी देना चाहिए, जिसको सेटिस्फाई करना चाहिए। और वो देख के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे वो लोग कर रहे हैं। एंड बहुत मजा आया परफॉर्मेंस देख के। तो अभी थोड़ा सा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैं आया भी नहीं था। मैं खुद भी डांसर हूँ। मैंने एक्चुअली क्लासेस में डांस सिखाया है। मैं डांस करने वाला था, बट तब मुझे याद है कि मेरा सैटरडे को लेग्स का वर्कआउट है, और वो वर्कआउट के बाद मैं नहीं कर सकता डांस, मेरे पैर जैम हो गए। तो मैं लेकिन परफॉर्मेंस देना था, ग्रुप से वापस मिलना था, तो मैंने कहा स्टोरी टेलिंग करते हैं। तो रिसेंटली रिसर्च के टाइम पे मैंने आधे में छोड़ दिया था क्लासेस, क्योंकि मेरा शूट चालू था। एंड मैं राइटर भी हूँ और फिल्म मेकर भी हूँ। एंड अभी खुद की वेब सीरीज में एक्टिंग भी करी है, और अच्छे खासे ग्रुप को संभाला भी है, एंड उसका एडिटिंग भी चल रहा है। तो स्टोरी टेलिंग इज समथिंग जो अंदर कहीं ना कहीं बसा हुआ है। एंड हाँ सर, ओके ओके। तो स्टोरी टेलिंग इज समथिंग जो ऐसे अंदर बसा हुआ है। एंड जब भी मम्मी को कुछ बता रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो हम सब में एक स्टोरी टेलिंग होती है कि हम सब उसे करते रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको थोड़ा प्रोफेशनली सीखूं। एंड आज ही मेरा वो कोर्स भी खत्म हो गया। एंड उसके 1 घंटे बाद अचानक से मेरा परफॉर्मेंस भी आ गया। तो ये है। तो चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ मेरी लाइफ की। आई होप आप सब लोग उसमें बहुत ही ज्यादा रिलेट कर सकते हो। ये सिर्फ कुछ आपको कुछ बोलना था। ओके ओके। हाँ, तो आप सब इस कहानी से बहुत रिलेट करोगे।
जो मेरे साथ में हुआ है, और काफी मजा आएगा। बस मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को म्यूट पे डालो, एंड अगर कोई बाहर चला जाए वापस आए तो आप मेरे को वापस पूछ सकते हो, मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा कि क्या हुआ, क्योंकि मैं आप सबको मेरे साथ उस क्लाइमैक्स तक लेके जाना चाहता हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड कहीं ना कहीं वो चीज आप लोग रिलेट कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं, एंड भूल जाना लाइफ के सारे प्रॉब्लम, सारे टेंशन कि क्या बाकी है, क्या करना है, कहाँ तक हुआ था, क्योंकि हम सब पास्ट एंड फ्यूचर में ज्यादा रहते हैं, प्रेजेंट में थोड़ा कम रहते हैं। तो आज थोड़ा प्रेजेंट में रह के एक कहानी को सुनते हैं। ओके, सो या तो कुछ इस तरीके से था कि मैं एक जगह पे खड़ा हूँ, एंड मेरे आसपास में कुछ लोग हैं, एंड सब कुछ ना कुछ खा रहे हैं, और मैं वहां पे खड़ा हूँ, एंड अचानक से मेरे लेफ्ट साइड में एक दरवाजा है जो अपने आप खुल जाता है। मैं उस दरवाजे के अंदर देखता हूँ, एंड मैं उस दरवाजे की तरफ चलते जाता हूँ। एक रूम के अंदर मैं पहुंचता हूँ, और वहां पे सब शांत है, क्योंकि वहां पे कोई है ही नहीं, रूम पूरा खाली पड़ा है। मैं ये साइड में देखता हूँ तो वहां पे एक स्टेज है। उस स्टेज के ऊपर मैं चढ़ता हूँ, और वहां पे एक टेबल रखा हुआ है जिसके पास में एक माइक था। तो मैं ऐसे ही उस माइक को पकड़ता हूँ, ऐसी कुछ मस्ती कर लेता हूँ माइक के साथ, एंड जब मैं उस माइक को रखता हूँ तो एक पेपर उस टेबल के ऊपर से नीचे गिरता है। अब मुझे नहीं पता था वो पेपर मेरे लाइफ में इतना बड़ा चेंज लाने वाला है। तो मैं उस पेपर को उठाता हूँ, उस पेपर को देखता हूँ, और मेरे होश उड़ जाते। आई एम लाइक शिट, ये कैसे हो गया। मैं भाग भाग के जाता हूँ मेरे दोस्त के पास, उसको बताता हूँ क्या भाई ये देख। वो उस पेपर को देखता है, वो भी पागल हो जाता है। हम दोनों भाग के एक और दोस्त के पास जाते हैं, वो देखता है, वो भी पागल हो जाता है। फिर एक और दोस्त के पास जाते हैं, फिर हम तीनों मिलके एक सर के पास जाते हैं, उनको दिखाते हैं। हम सब पागल हो गए थे। तो एक कहानी है 25 दिसंबर 2018, जब मैं 18 साल का था। और 18 साल के जो बच्चे होते हैं, हमारी क्वालिटी की हमारे अंदर ईगो थोड़ा सा होता है कि अब हमने कुछ कर दिया तो उस बात का ईगो होता है। कोई छोटा सा टैलेंट हमें थोड़ा ज्यादा है तो उस बात का ईगो होता है। और मेरे में भर भर के बहुत ईगो था, कि बहुत ही ज्यादा ईगो, मतलब हर चीज का ईगो था। मेरे हाइट का ईगो था, क्योंकि मेरे घर में सबसे ज्यादा हाइट मेरी है। मुझे मेरे लुक्स का बहुत ईगो था, कि मैं दिखने में तो कुछ रणबीर कपूर ही दिखता हूँ, कि सारी लड़कियां मुझसे पट जाती है। तो वो ईगो ईगो बहुत ज्यादा था उस टाइम पे अपने अंदर। एंड तभी मैं कॉलेज में था, 25 दिसंबर 2018, एंड मुझे फोन आता है। तो मेरे सर का फोन था, उन्होंने कहा कि कांग्रेचुलेशंस, आप सिलेक्ट हो गए हो। तो मैंने कहा कहाँ पे। तो बोला हमारे यहाँ पे एक एनुअल जनरल मीटिंग होने वाला है, उसके लिए आपका सिलेक्शन हो गया, आपको सूट ब्लेजर में वहां पे आना है। तो मैंने कहा अरे सर, बस आ जाएंगे, क्योंकि है भाई सिलेक्ट किया तो कुछ देख के क्या होगा, कुछ तो ऐसा है मेरे में जो सिलेक्ट कर दिया मुझको, क्योंकि उस टाइम पे ईगो सेंट्रिक माइंड चल रहा था पूरा। तो सर ने कहा लेकिन एक चीज है कि हम लोग 10 स्पीकर्स को सिलेक्ट करने वाले हैं, जिनको वहां पे आना है और 5 मिनट के लिए सबको मोटिवेट करना है, कुछ ट्रेन करना है आपको। मैंने कहा ठीक है सर, हो जाएगा। एंड सर ने फोन रख दिया। अब सर ने ये भी कहा कि तेरा चांसेस है कि तू स्पीकर में आ सकता है। और मेरे लाइफ का ड्रीम तब से यही था कि मेरे को मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, मेरे को ट्रेनर बनना है, क्योंकि उस टाइम पे मैं संदीप महेश्वरी की वीडियोस बहुत दिखता था, एंड मेरे अंदर तक भरा था कि मेरे को स्पीच देनी है, मेरे को मोटिवेट करना है, क्योंकि मेरे को बहुत आसान लगता था वो चीज। एंड उस टाइम पे मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहा था। नेटवर्क मार्केटिंग यानी मल्टी लेवल सेल्स मार्केटिंग, जहाँ पे तू दो जोड़ और ले जा 4 करोड़, वो वाला सीन, कि इतने को जोड़ो तुम अंबानी बन गए। तो वैसा मैं काम कर रहा था। एंड अब 2 दिन मेरे पास थे, और संडे को मेरा इवेंट था। ये फिक्स नहीं था कि मेरा स्पीकिंग वहां पे होने वाला है कि नहीं, बट मैं बहुत ही अलग जोश में था उस टाइम पे। मैं घर पे आया, मैंने मम्मी पापा को बोला कि मेरे को जाना है वहां पे, एंड मैं ऐसे स्पीच दूंगा, वैसे स्पीच दूंगा। उनको मैं जबरदस्ती दुकान में लेके गया, अपने लिए मैंने नया सूट सिलवाया। एंड फिर घर पे आया, और मैं प्रैक्टिस किए जा रहा हूँ, कि बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस, क्योंकि जो सपना था वो पूरा होने वाला था कहीं ना कहीं। कि एक प्यासे को नहीं, जब पानी मिलता है तो वो पूरा पागल हो जाता है उस चीज के लिए। तो मैं बिल्कुल वैसा था, कि मैं घर पे आ रहा हूँ, मैं अलग अलग वीडियोस देख रहा हूँ, उसके इतने बड़े बड़े नोट्स बना रहा हूँ, कि मैं स्टार्ट कैसे करने वाला हूँ, मैं एंड कैसे करने वाला हूँ, मैं कैसे क्वेश्चनिंग करने वाला हूँ, कैसे हंसाने वाला हूँ लोगों को। ये सब कुछ मैं प्रैक्टिस करने लग गया। इतना हद तक प्रैक्टिस चला गया कि मैं टेरेस पे जाता था रात को खाना खाने के बाद। एंड मेरा टेरेस ऐसा है कि जो आसपास की बिल्डिंग के टेरेस है वो मेरे बिल्डिंग के टेरेस थोड़ा सा ऊपर है। तो अगर कोई मुझे वहां पे देख ले प्रैक्टिस करते तो वो मेरे को पागल ही समझेंगे, ये पागल कुछ अकेले में बड़बड़ कर रहा है और पता नहीं है क्या कर रहा है। तो मैं वैसा था। तो मैंने क्या आइडिया किया, मैं हेडफोन लगाता था, और जो पिन था हेडफोन का वो हमेशा मेरे जेब में होता था। तो सामने वाले को देख के ये लगता है कि अच्छा ये किसी से फोन पे बात कर रहा है, क्योंकि इतना पागल था मैं ऐसे बॉटल पकड़ रहा हूँ, उसको माइक समझ के बात कर रहा हूँ कि हेलो एवरीवन, माय नेम इज ललित, और आज मैं आपको इसमें मोटिवेट करने वाला हूँ, उसमें मोटिवेट करने वाला हूँ। फुल पागल।
अब एक दिन बचा था एंड अगले दिन मुझे जाना था उस इवेंट में जहाँ पे स्पीकिंग करनी है। कंफर्म नहीं था लेकिन मुझे था कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैंने विजुअलाइज बहुत अच्छे से किया था उस चीज को, कि हम विजुअलाइज नहीं बोलते कि विजुअलाइज करो मिल जाएगा, विजुअलाइज करो मिल जाएगा, तो मैंने बहुत ज्यादा कर दिया था। तो यहाँ पे यहीं पे मैं खड़ा था जहाँ पे ये मेरा जो कबर्ड है वहां पे था। मैंने कबर्ड को खोला, मेरा जो ब्लेजर था उसके पास गया और मैं फुल पागलगिरी कर रहा हूँ। मैं ब्लेजर को ऐसे हाथ लगा रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ भाई मेरा सपना है कि मेरे को स्पीकिंग करना है और कल मेरे साथ उस सपने में तू आने वाला है और मजा आएगा यार बहुत। और उसको देख के बोल रहा हूँ कि ये मेरे लाइफ का सबसे पहला पब्लिक स्पीकिंग है और इसमें तू मेरे साथ है, क्योंकि ऐसे तो और भी दूंगा लेकिन पहला वाला हमेशा पहला होता है, पहला वापस कभी रिपीट नहीं होता। और तू मेरे साथ उसमें है तो सोच कि क्या है तू यार, मतलब कितना स्पेशल हो तू मेरे लिए। कल तेरे को पहन के वहां पे जाऊंगा, फुल कॉन्फिडेंस में लोगों को बोलूंगा, क्या मजा आने वाला है। और मैं कितना भी बड़ा बन जाऊँ स्पीकर, हजारों मेरे पास ब्लेजर आ जाए, बट तुझे मैं कभी फेंकूंगा नहीं, क्योंकि तुझे देख के हमेशा मुझे वो मेरा पहला स्पीच याद आएगा कि मैंने पहले बार कैसे दिया था, फुल इमोशनल। अगला दिन आया, ब्लेजर वेजर पहन के मैं फुल गया वहां पे। बाल वाल मैंने सेट कराए थे, दाढ़ी को ट्रिम अच्छे से किया था और 100 रुपए का पूरा फेशियल करा दिया था मैंने। और फुल, कोई तो अनम्यूट हो गया शायद, हाँ, फुल मूड में कि अब तो कुछ अलग ही करना है यहाँ पे। मेरा दोस्त है मुझे स्कूटी पे लेने के लिए, उसके साथ में मैं बैठा, हम सब लोग गए, फिर और दोस्त मिले, ऐसे करते करते हम वहां पे पहुंच गए जहाँ पे हमारा इवेंट था। एंड मैं देख रहा हूँ फुल 5 स्टार होटल, लाइफ में पहली बार देखा है ऐसा कि 5 स्टार में तो कभी गया नहीं मैं। उसको देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ यार यहाँ पे अपने को देना है। तो हम लोग उस रूम में एंटर हो गए जहाँ पे पूरा इवेंट होने वाला था। तो बाकी सब लोग देख रहे थे कि वाह यार क्या चीज है, क्या टेबल यहाँ पे रखा हुआ है, क्या लाइटिंग है यहाँ की, सब वो देख रहे हैं एंड मैं सिर्फ उस स्टेज के पास देख रहा हूँ। और मनी मन सोच रहा हूँ कि अच्छा वहां पे जाना है, अब यहाँ से चढ़ के जाऊंगा एंड वहां पे बीच में खड़ा हो जाऊंगा एंड यहाँ से ये बोलूंगा, स्टोरी राइट से खड़े रह के बोलूंगा एंड क्वेश्चनिंग के लिए 2 पार्ट बना दूंगा, ए एंड बी। यहाँ पे इसको ये पूछ लूंगा, वहां पे उसको वो पूछ लूंगा। चलो सेट कर लिया भाई, अभी अपन रेडी है फुल मेंटली कि अपने को वहां पे जाके स्पीच देना है। एंड हम सब बैठ गए, तो इवेंट स्टार्ट हो गया। कुछ 4 घंटे का इवेंट था, बहुत अच्छा इवेंट चला एंड 10 स्पीकर्स उन्होंने कहे थे। और फिर उन्होंने एक और अनाउंसमेंट कर दी कि 5 लड़के होंगे, 5 लड़कियां होंगी। तो सबका कॉन्फिडेंस पहले ही गिर चुका है कि यार अब अपना कंपटीशन तो सिर्फ 50% ही है, तो कॉन्फिडेंस पूरा सबका गिर गया था। लेकिन मुझे था कि यार अपना तो हो ही जाएगा, अपना होने ही वाला है, क्योंकि अपना परफॉर्मेंस उस टाइम पे बहुत अच्छा है। मतलब सेल्स में ऐसा कहा जाता है कि आपको कभी भी 2 दोस्तों को साथ में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अगर एक नेगेटिव हो तो वो दूसरे को भी कर देता है। मैंने एक साथ में 4 दोस्तों को लाया था, चारों नेगेटिव थे, चारों की सेल मैंने कराई थी, क्योंकि सेल्समैन अपन पहले से। और इसीलिए मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो गया था उस टाइम पे। ऐसा नाम गूंज रहा था, ललित कापुरे कोई तो है यार, उसने 4 सेल्स करा दिए। और मेरे सर ने भी कहा था कि तेरा चांसेस बहुत ज्यादा है। और मैं तो प्रैक्टिस करके आया ही था कि हमने सीखा है कि लक क्या होता है। लक यानी जब अपॉर्चुनिटी को प्रिपरेशन के साथ मिला दो तो वही लक होता है। और मेरे को लग रहा था आज लक अपने साथ में है। अब 3 घंटे का इवेंट हो गया, आखिरी 1 घंटा बचा है, 9 स्पीकर्स चले गए एंड अब सब जो बचे हुए लोग हैं, 500 लोग के सामने स्पीच देना है, बचे हुए जो बच गए वो ऐसे कि अरे अब कैसे होगा, कैसे होने वाला है। और मैं ऐसा है कि क्या तुम लोग क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, तुम्हारा तो आने भी नहीं वाला। मैं हूँ यार, मैं जाके देने वाला परफॉर्मेंस। और सर ने फिर अब इंट्रो देना शुरू किया, जैसे अभी रिंकू जी ने इंट्रो दिया, तो वहां पे वो लोग इंट्रो दे दे के बुला रहे थे। अब वो इंट्रो सुनने के बाद सबको यही लगा कि मैं ही हूँ। इंट्रो में क्या बोला, तो अब हम जिसको बुलाने वाले हैं, ही इज द मैन फ्रॉम मुंबई। सारे मुंबई के ही थे वहां पे, बट फिर भी ही इज द मैन फ्रॉम मुंबई, वो लड़का इसके बाल फुल सेट है, वो लड़का द हैंडसम हंक। अब हैंडसम बोल दिया और मैं तो था कि हाँ 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 मैं अंदर ही अंदर, क्योंकि हाँ मेरे को इग्नाइट कर दिया उन लोगों ने। द हैंडसम हंक, वन एंड ओनली, जिसको बनना है मोटिवेशनल स्पीकर, गिव इट अप फॉर ला ओके गिव इट अप फॉर चिराग पवार। साइलेंस, ऐसा ही साइलेंस था मेरे दिमाग में। मैं आधा उठ चुका था कि अब तो अपने को बुलाएंगे, ल भी निकल गया था और नाम चेंज हो गया। मैं फुल डल बैठ गया और अब क्या ही बोलूं किसी को। मतलब वो एक ऑकवर्ड सा फेस होता है जो अपने को किसी को दिखाने को अच्छा नहीं लगता है, और उसमें मेरे को स्माइल करना था कि मस्त। तो मैंने फेक तालियां तब बजाना सिखाई, मतलब सीख गया मैं कि फेक तालियां कैसे बजाते किसी के लिए। और उस बंदे को क्यों मिला, तो जब मैंने उसको देखा
तो ना उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, ना उसके शूज पॉलिश थे, चेहरे पे उसके डस्ट लगी हुई थी। एंड वो बंदा जो था वो मुझसे मेरा काइंड ऑफ दोस्त ही था, इतना बात करता नहीं था बट मेरा दोस्त ही था। एंड वो मुझसे एक पोजीशन ऊपर था एंड उसके पास बहुत बड़ी टीम थी। अगर उसको उस टाइम पे नहीं मिलता, अगर उसका ईगो वहां पे सेटिस्फाई नहीं होता, तो शायद वो छोड़ के जा सकता था एंड उसका जाना बहुत बड़ा लॉस होता कंपनी के लिए एंड उस सर के लिए। तो मैंने बोला यार यहाँ पर भी पॉलिटिक्स, मतलब एक बंदा इतना मेहनत करके आया है, वो यहाँ पे बैठा है, यहाँ पर भी पॉलिटिक्स चल रहा है। तो बाकी सबने तालियां बजाई एंड उसकी जैसी चिराग पवार नाम लिया, सब पीछे पलट के मेरे को देख रहे हैं, क्योंकि सबको यही था कि मेरा ही आने वाला है एंड सब मुझे देख रहे हो, ज्यादा ऑकवर्ड हो गया मेरे लिए। तो मैंने कहा अरे कोई बात नहीं, होता है, टीम स्पिरिट होता है, अपने को सपोर्ट करना चाहिए सबको। बट अंदर में ऐसा था कि शिट यार, शिट क्या हो गया। तो उसका स्पीच खत्म हुआ, उसके बाद तो चिराग पवार के बाद मैंने कुछ सुना ही नहीं। ऐसे ये हो गया था मेरे दिमाग में कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा है अपने को, कि जिस काम के लिए आए थे वो तो हुआ ही नहीं। अब सब खत्म हो गया, ट्रेनिंग वगैरह सब बाहर चले गए खाना खाने के लिए, सब खाना खा रहे एंड मैं थोड़ा सा डिप्रेस भी था, थोड़ा सा एंशियस भी था कि अब कैसे होने वाला है, इतना प्रिपेयर किया लेकिन नाम तो आया नहीं। अब ऐसे में हम ज्यादा खाना खाते हैं और मैं तो वैसे भी ज्यादा खाना खाता हूँ, तो मैंने और ज्यादा खाना खाया। तो फुल पाव भाजी दबा के 3 लादी पाव मैंने खा दिया था, मतलब बहुत ज्यादा खाया मैंने कि चलो यार 100 रुपया गया है बाल का सब सेटिंग करने में, उतना का तो पाव भाजी तो खा लूँ कम से कम। तो मैंने खाया फुल एंड मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, सब हाथ वाथ धो लिया, फ्रेश वगैरह हो गया, बाकी सब खाए जा रहे, बात बात कर रहे, बिजनेस टॉक्स कि ना सर अभी यहाँ पे ये सेल्स करनी चाहिए, वहाँ वो सेल्स करनी चाहिए, और मैं ऐसा हूँ कि ठीक है। तो ऐसे हवा का झोंका आया, ऐसे लाइक ऐसा लगता है ना कि भगवान अपने को मिलने आए, तो ऐसे हवा का ऐसा झोंका आया एंड ऐसे वो झोंका वहां पे गया एंड उस झोंके से वो दरवाजा खुला, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग का सीन। तो मैंने वहां पे पलट के देखा तो दरवाजा वहां पे खुला है एंड पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैं उस रूम के अंदर चला गया। अभी वही सीन है जो मैंने शुरुआत में बताया था। उसके अंदर में गया एंड अंदर कोई था नहीं क्योंकि सब बाहर खाना खा रहे एंड काफी अच्छी सेटिंग थी वहाँ पे। तो मैंने सब कुछ देखा, मैं बोला चलो ठीक है। फिर मैं निकलने वाला था लेकिन तब मेरी नजर वहाँ पे स्टेज पे गई, तो मैंने स्टेज को देखा और बोला यार आज अपना हो जाता, बट नहीं हुआ। फिर मैंने देखा कोई आसपास तो है नहीं, सब खाना खा रहे, तो मैंने दरवाजा थोड़ा हल्का सा बंद किया एंड मैं स्टेज के ऊपर चला गया। वहाँ पे जो माइक था मैंने उस माइक को उठाया और मैंने बोला चलो मैं बोल ही देता हूँ जितना थोड़ा बहुत है, क्योंकि अंदर तो भरा हुआ था ना कि बोलना है। तो मैंने उठाया एंड मैंने मेरा स्पीच बोलना शुरू कर दिया, काफी आराम से कि कोई सुने ना उसको। मैं बोल रहा हूँ, कोई बैठा नहीं है सामने लेकिन चल रहा है दिमाग कि हेलो एवरीवन, माय नेम इज तलत एंड आज मैं आपको यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए आया हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको बिजनेस कैसे अच्छे से करना है, और टेंशन मत लेना, लाइफ में कुछ भी हो जाए लेकिन आपको हार नहीं माननी है। और उसके बाद मैं खुद ही रुक गया, मैंने बोला यार क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं खुद ही यहाँ पे हार गया हूँ और मैं यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीच दे रहा हूँ। तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हुआ, थोड़ा बुरा लगा, बट मैंने बोला ठीक है। माइक लिया एंड टेबल के ऊपर रख दिया। अब जब टेबल पे रखा तो एक पेपर वहां पे था जो नीचे गिरा, जो लाइफ चेंजिंग था मेरे लिए। मैंने उस पेपर को उठाया और उसको खोला, और जब पेपर को खोला तो लगा नहीं था कि ये होगा। खुश हो या दुखी हो जाओ मेरे को वही नहीं समझ में आ रहा था। उस पेपर पे 10 स्पीकर्स के नाम लिखे हुए थे जिनको वहाँ पे स्पीच देनी थी एंड लास्ट में लिखा था बड़े शब्दों में ललित जयंत कापुरे। एंड उसके ऊपर एक लाइन मारा हुआ था, जो लाइन ऐसे दिल पे लग गया था मेरे। एंड ब्रैकेट में लिखा एकदम छोटा सा चिराग पवार, जिस बंदे को वहां पे बुलाया गया। और मैं ऐसा था कि अरे मेरा नाम यहाँ तक आया, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं आ पाया। अब खुश होना चाहिए कि चलो यहाँ तक तो आया, या मैं दुखी हो जाऊँ कि यार यहाँ तक आया लेकिन मेरे को मिला नहीं। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मैं भाग भाग के गया मेरे दोस्त के पास, जो मेरा एक एक लेवल अप का सीनियर है लेकिन दोस्त ही है। उसको बताया, वो भी ये हो गया कि अरे यार मेरे ग्रुप में से किसी बंदे का नाम आया लेकिन उसको स्पीच नहीं देने मिला। हम भाग के गए एक और सर के पास, ऐसे करके हम 3 लोग पहुंचे जो मेन सर है उनके पास। एंड मैंने उनको बोला कि सर ये क्या है सर, मतलब क्या है ये। एक तो मेरा नाम का एल आपने बड़ा लिखा है, पूरा अल्फाबेट आपने मेरा पूरा बड़ा लिखा है, लेकिन मेरे को आपने स्पीच देने नहीं दिया। कितना ज्यादा प्रैक्टिस करके आया था मैं। तो सर ने पहले उन तीनों को बोला आप जाओ, आपको यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो उनको भेजा और मैंने फिर सर को बोला सर एक बात बताओ आपको, मतलब आप उस बंदे को देखो, वो चिराग पवार को, आपको अमलों में डिफरेंस नहीं दिखता है क्या? मतलब मेरे को देखो मैं क्या है, और उसको देखो उसका शूज पॉलिश नहीं है, उसने अच्छे से कपड़े नहीं पहने हैं, और जो है वो बाल उसके सेट नहीं है। मेरे को देखो अभी तक एक बाल हिला है मेरा नहीं, बिल्कुल नहीं हिला है। 100 रुपए देके सेट करा है मैंने उसको, और सर बोल रहे हैं कि सही है, ठीक है।
तो मैंने बोला नहीं सर, मेरे को जानना है कि मेरा नाम क्यों नहीं आया एंड बाकी सबका नाम क्यों नहीं है, क्यों आया। तो सर ने बोला देख, तूने ये हफ्ते कितनी सेल्स कराई। तो मैंने बोला कि मैंने 4 कराई। तो सर ने बोला कि उसने भी 4 कराई। मैं बोला वही तो पॉइंट है, उसने 4 कराई, मैंने 4 कराई, बट पर्सनालिटी वाइज मेरा एडवांटेज तो बनता है ना कि थोड़ा सा तो मेरे को मिले, मैं प्रैक्टिस भी करके आया। आपको तो पता है मेरा सपना है, मेरे को स्पीकर बनना है, तो आपको मेरे को पुश करना चाहिए। बोले ठंडा ले भाई, सुन, पता है तेरे को उसके शूज गंदे क्यों है, क्योंकि अभी जस्ट वो एक सेल करा क्या है, वो एक सेल जिसके कारण उसको स्पीच देने मिला, तुझे नहीं मिला, अभी करके आया है वो। जब तुम सब बैठ के यहाँ पे इसी में मजे मार रहे थे, तालियां बजा रहे थे, वो बंदा 1 घंटा लेट आया। वो पिछले किसी मीटिंग में कभी आया ही नहीं, क्योंकि वो उस टाइम पे भी सेल करता है, उस टाइम पे भी सेल्स करेगा, जब सेल्स का टाइम है तब भी सेल्स करेगा, और हर टाइम पे सिर्फ सेल्स ही करेगा, क्योंकि उसने अपने काम को उतना इंपॉर्टेंस दिया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तू गलत है, लेकिन वो 100% एफर्ट्स पे खेलता है, इसीलिए उसके बाल ऐसे बिखरे हुए हैं। अब तू बता, अब तुझे मिलना चाहिए या उसे मिलना चाहिए। मेरे मन में तब भी वही था कि मतलब मिलना तो मुझे ही चाहिए था, बट मैंने कहा नहीं सर, वो बंदा डिजर्व करता है, उसको मिलना चाहिए था। लेकिन सर मेरा भी तो कुछ गलती नहीं है ना। सर ने बोला यार तेरे को स्पीकर बनना है ना, तू बन जाएगा, स्पीकर का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। शायद यही किस्सा तू कभी किसी को सुना रहा होगा, एंड तब तू कोई स्टोरी टेलिंग कर रहा होगा, एंड वो बात सर का सच हो गया। फिर सर ने उस टाइम पे एक लाइफ लेसन दिया काफी अच्छा सा। उसके बाद में मैं मेरे दोस्त को बताया यार ऐसे ऐसे हो गया, तो सब वहाँ पे सॉर्ट हो गया, एंड हम लोग घर पे आ रहे थे। तो उसने मेरे को बोला यार मेरे को ही सुना दे वो स्पीच, अब तूने लिखा तो है, किसी को सुनाया तूने, तो मेरे को सुना दे। तो मैंने बस अपना ब्लेजर निकाला, स्कूटी पे थे हम लोग, फुल 70 की स्पीड से जा रहे हैं। मैंने अपना ब्लेजर निकाला, बॉटल को हाथ में लिया और स्लीव्स को फोल्ड किया, व्हाइट शर्ट मैंने पहना था अंदर, फुल टाई हुआ ऐसा बिखरा हुआ है मेरा, एंड मैंने उसका शोल्डर पकड़ा, एंड स्कूटी के ऊपर हम लोग थे। मैंने स्कूटी को अच्छे से बैलेंस किया, वहाँ पे खड़ा था मैं स्कूटी के ऊपर, वो जो 2 होते हैं ना बैलेंस करने के लिए, वहां पे था। मैं बॉटल पकड़ के स्पीच दे रहा हूँ, वो गाड़ी घुमा रहा है 50 के स्पीड पे, और मैं स्पीच दे रहा हूँ, हेलो एवरीवन, मेरा ये मेरा, क्योंकि मैं पागल था, मेरे को स्पीच देना ही था कुछ भी करके। तो मैंने उस दोस्त को सुनाया, तो वो बोला यार क्या मस्त स्पीच लिखा है तूने, तेरे को मौका मिलता ना भाई, तू अलग ही लेवल पे कुछ बन जाता। फिर मैं घर पे आया, एंड फिर मॉम डैड ने, अभी मॉम डैड तो ऐसे है कि मतलब उनको जानना होता है कि क्या हुआ है, एंड मेरा हमेशा ऐसा रहा है कि जब भी मैं जाता हूँ कुछ करने के लिए, तो मैं हमेशा जीत के आता हूँ। तो वो स्पोर्ट्स हो या डांस हो या कुछ भी हो, तो जीत के आता हूँ, जिसके कारण ईगो भी है मेरे में। तो मैं उस दिन आया, मम्मी पापा ने पूछा कि भाई कैसा गया, या कैसा दिया तूने स्पीच। मैंने बोला नहीं दिया मैंने। तो बोले क्यों। मैं बोला रुको, तो मैं थोड़ा फ्रेश वगैरह होके आया। उन्होंने पूछा अभी बता क्या हो गया। तो मैंने बोला ऐसा ऐसा हुआ, वो बंदा था उसको मिल गया, एंड इसकी वजह से मेरे को स्पीच देने नहीं मिला। तो मॉम डैड ने पूछा कि तो तूने क्या सीखा इससे। तो मैंने बोला कि मैंने ये सीखा कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक टीम को क्या करना चाहिए, मैं वो कर रहा था 2 दिन से। लेकिन वर्ल्ड कप जीतने के लिए क्या करना चाहिए, वो मैंने ये 2 दिन किया ही नहीं। जो था एफर्ट मारना, प्रैक्टिस करना। मैं ऐसा था कि हो गया यार, इतना तो हो गया, और मैंने वो चीज करना ही छोड़ दी जिसके कारण मुझे वो रिस्पेक्ट मिल रही थी। तो उन्होंने बोला कि अब बस इसको एक लाइफ की तरह एक लेसन ले, लाइफ लेसन, एंड आगे बढ़ यहाँ से। एंड बस इतना ही सोच कि तेरे को बस अपने एफर्ट्स पे खेलना है पूरा टाइम, काम करते रहे, काम करते रहे, काम करते रहे। इतना मत सोच कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो जब गीता मेरी लाइफ में, तो गीता भी मैंने यही पढ़ा कि कर्म करने चाहिए अपने को। तो वो एक दिन है ना, आज का दिन है कि मैं हमेशा अपने एफर्ट्स पे बहुत मेहनत करता हूँ। कहीं ना कहीं जो मेरे आसपास के जो दोस्त हैं, अगर मुझे पता चले कि कोई मुझसे ज्यादा एफर्ट मार रहा है, तो पता नहीं मेरे अंदर से क्या आता है, मुझे ऐसा है कि उसने 10% दिया, अब मुझे 20 देना। तो वो एक लाइफ लेसन था मेरे लिए जो मैंने सीखा उस टाइम पे। एंड उस टाइम पे मैंने मेरे दोस्त को बोला भी था कि किसी दिन मैं किसी को स्टोरी बना के जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि इसमें ट्विस्ट है, इसमें टर्न्स है। तो उस दिन तो मैं हार गया, लेकिन दुनिया के सामने, बट अपने अंदर ही अंदर में जीत गया था। एंड उस टाइम पे मैंने एक नए चैंपियन को ढूंढा अपने अंदर, एंड तभी से मेरा लाइफ बदल गया। एंड ये था मेरा छोटा सा कहानी जो मेरे दिल के बहुत करीब। Superb. Amazing, Lalit. The way you Well, kept our attention for so long. yeah, very well said, very well told. Superb. Excellent. Narrated. Emotions, emotions, कॉमेडी सब कुछ था उसमें। थैंक यू रिंकू जी। मोह मोह के धागे, मोह मोह के
तेरी उंगलियों से जा उलझे ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे कोई तोह तोहरा लागे किस तरह गिरहा ये समझे है रोम रोम एक तारा है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे कोई तोह तोहरा लागे किस तरह गिरहा ये समझे जरा पागल तूने मुझको है चला तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चला कैसे तूने अंग कहा सब सुना तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना दिन सा है मैं रात आना दोनों मिल जाए शोभों की तरह ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे कोई तोह तोहरा लागे किस तरह गिरहा ये समझे तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं आँखों से तेरे सच सभी सब कुछ अभी जान लूं कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं तेज है धारा तैरते से हम मावाना आठन की सांसें ले यहाँ ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे कोई तोह तोहरा लागे किस तरह गिरहा ये सुलझे क्या बात सुपर Beautiful. Thank you, sir. Thank you, everyone. So a duet now. Yeah, do it now. Okay, so a big clap to the couple. अनम्यूट करिए प्लीज Unmute करके कीजिए, थोड़ा सुनाई देगा. Clapping. Okay, most welcome. For me, I think this is the first time I'll be introducing my husband, which gives me great pleasure. And none of my musical performances are complete without this song. So nice, wonderful. Yes, so we would like to welcome the couple. Okay, and I must reveal that I'm under tremendous pressure. Okay. बहुत मनाना वाइफ के सामने सबका ही होता है प्रेशर
ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन तेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन जाने मन जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन तेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन जाने मन जाने मन तोड़ दे दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी दिल दिल से मिलने दे अभी तो हुई बेचारी अभी ये बेकरारी दिल को जरा चलने दे तोड़ दे दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी दिल दिल से मिलने दे अभी तो हुई बेचारी अभी ये बेकरारी दिल को जरा चलने दे यही सुनते समझते गुजर गए जाने कितने ही सावन जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन जाने मन मेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन जाने मन जाने मन संग चल मेरे मारे आगे पीछे तेरे समझू मैं तेरे राधे दोष तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वादे चल मेरे मारे आगे पीछे तेरे समझू मैं तेरे राधे दोष तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वादे तूने जाने दिखाऊं कैसे मैं तुझे भी लगा जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन जाने मन जाने मन मेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन जाने मन जाने मन छेड़ेंगे कभी न तुम्हें जरा बतला दो हमें कब तक हम तरसेंगे ऐसे घबराए नहीं कभी तो कहीं न कहीं बात बरसेंगे छेड़ेंगे कभी न तुम्हें जरा बतला दो हमें कब तक हम तरसेंगे ऐसे घबराए नहीं कभी तो कहीं न कहीं बात बरसेंगे क्या करेंगे बरस के कि जब मुरझाएगा ये सारा चमन और जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन जाने मन मेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन जाने मन Thank you. Sudhata, this is my most favorite song. It's lovely. बहुत अच्छा Nice. बहुत मस्त लगा मस्त मजा आ गया थैंक यू बस मेरी वाइफ ने इंसिस्ट की तो मैं बोला ठीक है चलो एक बार कोशिश करते हैं तो देखो कितने हस्बैंड्स अच्छे हैं वाइफ के साथ आप मोस्ट वेलकम सर ओके तो ये किशोर कुमार के सॉन्ग है मुझे दूसरा कोई सॉन्ग आता नहीं है तो so please just excuse me on this part
तो ठीक है, शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं एक बार, ठीक है। थैंक यू। म्यूजिक आ रही है? दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारो, दिल का हाल बुरा होता है। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारो, दिल का हाल बुरा होता है। दिल तो यादों के जैसे तीर चलते हैं, आहा हा, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। किस रंग रूप पे देखो, हरगिज नाज न करना, जान भी मांगे यार तो दे देना, नाराज न करना। इस रंग रूप पे देखो, हरगिज नाज न करना, जान भी मांगे यार तो दे देना, नाराज न करना। रंग उड़ जाते हैं, धूप ढलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। थैंक यू सो मच। আরেকটা প্লিজ। হ্যাঁ, আমি দিচ্ছি একটা, আমি দিচ্ছি। খেলতে হ্যাঁ গুল ইহা। এই মরেছে, ওইটা আমার সাধ্যের বাইরে, আউট অফ মাই রিচ। আচ্ছা, এনিথিং ইউ লাইক। আরেকটা প্লিজ। আরেকটা Without music. উইদাউট মিউজিক, আচ্ছা, ঠিক আছে, উইদাউট মিউজিক। হ্যাঁ, ইটস अनदर কিশোর। हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, खूबसूरत रात है, 4 दिन का साथ वो, सारी उम्र हमको रहेगा यार,
अकेला था मगर बन गई वो हम सफर, वो मेरे साथ हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। थैंक यू, थैंक यू। Very nice voice. बहुत बढ़िया, मजा आ गया. Thank you so much. Thank you so much for giving me this opportunity. और क्या बोलूं? Hope to see you guys again. We'll join you. Thank you. Yes, yes. And thank you so much for making our evening so lovely. Thank you. It's my pleasure. Thank you. And thanks to Poroma. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you so much. हवा के झोंके आज मौसमों से उठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लौट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लौट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। बरामदे पुराने हैं, नई सी धूप है, जो पल के खटखटा रहा है किसका रूप है। करे जो ऐसे बोल के हिजाब, कैसे उसको नाम से मैं पुकार दूं। सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। सारी कोयलें बनी है आज राखियाँ, कुहू कुहू में चिट्ठियाँ पढ़े मजाकियाँ। ये सारी कोयलें बनी है आज राखियाँ, कुहू कुहू में चिट्ठियाँ पढ़े मजाकियाँ। इन्हें कहो कि ना छुपाए, किसने है लिखा बताए, उसकी आज मैं नजर उतार दूँ। सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लौट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। Done. Superb, superb, incredible.
you. Playback voice. I must say, playback voice. थैंक यू सर. अभी आप लोगों ने जगह दिया तो थोड़ा अभी प्रैक्टिस हो रहा है. Excellent, excellent. Next. अच्छा, नेक्स्ट. मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे. प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे. सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. बिछड़ जाए कहीं हम मगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर. बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम मगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर. हम लौट आएंगे तुम यूं ही सुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. रोते हंसते
चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे खुद उसकी याद, छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। वो अनजान पल ढल गए कल, आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रही है छल, न जाने क्यों वो अनजान पल तेरे बिना मेरे नैनों में टूटे हाय रे सपनों के महल, न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। वही है डगर, वही है सफर, है नहीं साथ मेरे मगर अब मेरा हम सफर, धर धर ढूंढे नजर, वही है डगर। कहाँ गई शामें मद भरी, वो मेरे वो दिन गए किधर, न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। Thank you so much. में मजा आ गया सर। ओके Okay. Bye bye. बाय बाय, बाय सर, बाय शिखा जी, रिंकू जी। Sir,